ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बहुत ही ध्यान से और एकाग्रता से अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्यों को सुनेंगे और स्वयं में धारण करेंगे। आज 16 जुलाई 2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ड्रामा की यथार्थ नॉलेज से ही तुम अचल अडोल एक रस रह सकते हो। माया के तूफान तुम्हें हिला नहीं सकते। आज का प्रश्न है, देवताओं का मुख्य एक कौन सा गुण है जो तुम बच्चों में सदा दिखाई देना चाहिए। बाबा कहते हैं, देवताओं का एक मुख्य गुण है हर्षित रहना। देवताओं को सदा मुस्कुराते हुए हर्षित दिखाते हैं। ऐसे तुम बच्चों को भी सदा हर्षित रहना है। कोई भी बात हो, मुस्कुराते रहो। कोई भी उदासी या गुस्सा नहीं आना चाहिए। जैसे बाप तुम्हें राइट और रॉन्ग की समझानी देते हैं, कभी गुस्सा नहीं करते, उदास नहीं होते, ऐसे तुम बच्चों को भी उदास नहीं होना है। बाबा कहते हैं, हम बच्चों में सबसे पहला देवताई गुण है जो और मुख्य भी है, वह है हर्षित रहना, खुश रहना। चाहे कोई भी बातें आए, कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन हमें सदा हर्षित रहना है। हमें सदा यह स्मृति रहे कि हम कौन हैं और कौन और क्या बनने वाले हैं। साथ ही हमें ड्रामा की भी स्मृति रहेगी कि बातें तो आनी ही है। ये स्मृति सदा हमें रखना है कि ड्रामा में हर बातें नूंद है, हर परिस्थिति नूंद है, ये बात आनी ही है। तो अगर हम ड्रामा के राज को अगर हम सदा स्मृति में रखेंगे तो कभी भी हम उदास नहीं हो सकते, गुस्सा नहीं कर सकते। जैसे बाप तुम्हें राइट और रॉन्ग की समझानी देते हैं, बाबा जैसे हमें सही और गलत समझाते हैं, कभी गुस्सा नहीं करते, उदास नहीं होते, वैसे हमें भी उदास नहीं होना है। ईश्वर की अव्यक्त मुरली में भी है कि फॉलो फादर। तो जैसे बाबा कभी गुस्सा नहीं करते, कभी उदास नहीं होते, वैसे हमें भी उदास नहीं होना है। बातें आई हैं, बातें चली जाएंगी, यह सब साइड सीन आनी ही है, लेकिन हमें उसमें उलझना नहीं है। ओम शांति। बेहद के बच्चों को बेहद के बाप समझाते हैं। लौकिक बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे, उनके तो करके 5-7 बच्चे होंगे। यह तो जो भी सभी आत्माएं हैं आपस में ब्रदर्स हैं, उन सब का जरूर बाप होगा। जो लौकिक में होंगे कहते भी हैं हम सब भाई भाई हैं, और बाबा के हम सब बच्चे सब भाई भाई हैं। सबके लिए कहते हैं, जो भी आएंगे उनके लिए कहेंगे हम भाई भाई हैं। ड्रामा में तो सभी बांधे हुए हैं, जिसको कोई नहीं जानते। यह ना जानना भी ड्रामा में नूंद है। ड्रामा का ये भी है कि हम नहीं जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है, हम किससे मिलेंगे। किसी से हम अचानक से मिलते हैं, वो हमारे कितने करीबी हो जाते हैं, हम हर बातें उनसे शेयर करने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं, हम ड्रामा के राज को नहीं जानते हैं कि इसमें हमारे साथ कौन कौन बंधा हुआ है, किसके साथ कहाँ कहाँ हमारा पार्ट है, और न जानना हमारा यह भी ड्रामा में नूंद है। तो बाबा कहते हैं, जो बाप ही आकर सुनाते हैं कथाएं आदि, जब बैठ सुनाते हैं तो कहते हैं परमपिता परमात्माएं नमः। अब वह कौन है यह नहीं जानते। कहते हैं ब्रह्मा देवता, विष्णु देवता, शंकर देवता, परंतु समझ से नहीं कहते हैं। ब्रह्मा को वास्तव में देवता नहीं कहेंगे। विष्णु देवता विष्णु को कहा जाता है, ब्रह्मा को देवता नहीं कहा जाता है। ब्रह्मा तो स्थापना का कार्य करते हैं, विष्णु को देवता कहा जाता है। ब्रह्मा को किसको भी पता नहीं है, विष्णु देवता ठीक है, शंकर का तो कुछ भी पार्ट है नहीं। शंकर भगवान का बाबा कहते हैं कि उनका कुछ पार्ट नहीं है, उनका वो विनाश करते हैं। उनको उनकी बायोग्राफी नहीं है। शिव बाबा की तो बायोग्राफी है, वह आते ही हैं पतितों को पावन बनाने।
नई दुनिया स्थापन करने। अभी एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना और सब धर्मों का विनाश होता है। सभी कहाँ जाते हैं? सब शांति धाम जाते हैं। जब और सभी धर्मों का विनाश होता है तो सब आत्माएं शांति धाम जाते हैं और सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है और उसमें हम सब ब्राह्मण बच्चे देवताई स्वरूप को धारण कर सतयुग में जाते हैं। आगे बाबा कहते हैं, शरीर तो सबके विनाश होने हैं, नई दुनिया में होंगे ही। सिर्फ तुम जो भी मुख्य धर्म है उनको तुम जानते हो, सबके तो नाम नहीं ले सकेंगे। छोटी छोटी टाल टालियाँ तो बहुत हैं। बाबा कहते हैं कि जो भी मुख्य धर्म है उसको सिर्फ हम जानते हैं, सबके नाम तो नहीं ले सकेंगे। छोटी छोटी टाल टालियाँ तो बहुत हैं। पहले तो डिटिज्म, फिर इस्लामी। यह बातें सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में नहीं है। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायः लोप है, इसलिए बनेन ट्री का मिसाल देते हैं। सारा झाड़ खड़ा है, फाउंडेशन है नहीं। सबसे बड़ी आयु इस बनेन ट्री की होती है, तो इसमें सबसे बड़ी आयु है आदि सनातन देवी देवता धर्म की। जब वह प्रायः लोप हो तब तो बाप आकर कहें, अभी एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश होना है, इसलिए त्रिमूर्ति भी बनाया है, परंतु समझते नहीं। बाबा कहते हैं कि धर्मों का मिसाल के रूप में वह बरगद का पेड़ है, जो कोलकाता में जो बरगद का पेड़ है जिसका जो मुख्य तना था वही नहीं है। वो काफी सालों का है, कितने हजार वर्ष पुराना है, तो उसे चारों तरफ से घेर वेर के बहुत अच्छे से रखा गया है। तो उसे एक यादगार के रूप में रखने के लिए उसके मेन जो तना था उसमें कोई कीड़ा लग गया, तो उसे काट कर हटा दिया गया और उससे जो टालियां निकली है, बरगद का जो पेड़, उसकी जो डालियां निकली, वो सब जाके जमीन में मिल गई है और उस पर वह पेड़ बहुत घना सा खड़ा है। तो बाबा कहते हैं वो पेड़ हमारे ही धर्म को दिखाता है कि अब जो इतने सारे धर्म आ गए हैं, तो सारे धर्म हैं उन टालियों के रूप में, लेकिन हमारा जो मुख्य धर्म था आदि सनातन देवी देवता धर्म, वह प्रायः लोप हो गया है, फाउंडेशन ही नहीं है। लेकिन बाबा कहते हैं कि सबसे बड़ी आयु इस बनेन ट्री की होती है। जैसे हमारी धर्म की, सनातन देवी देवता धर्म की आयु सबसे बड़ी होती है, उसी तरह इस बनेन ट्री की भी आयु सबसे बड़ी है। तो बाबा कहते हैं कि बाबा आकर कहे कि अभी एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्म का विनाश होना है, इसलिए त्रिमूर्ति भी बनाया है। परंतु समझते कुछ नहीं। इस त्रिमूर्ति का क्या अर्थ है, कौन ब्रह्मा है, कौन विष्णु है, कौन शंकर भगवान है, कौन क्या करेंगे, वह कोई नहीं जानते, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। तुम बच्चे जानते हो, ऊंचते ऊंच भगवान है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर सृष्टि पर आते हैं तो देवी देवताओं के सिवाय और कोई धर्म है नहीं। भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नोंद है। पहले शिव की भक्ति करते, फिर देवताओं की। जब शुरू में हमने भक्ति की तो सबसे पहले शिव भगवान की भक्ति की, सोमनाथ मंदिर की स्थापना हुई और उसके बाद हमने और सारे देवताओं की पूजा शुरू कर दी। भारत की ही तो बात है, बाकी तो समझते हैं हमारा धर्म, मठ, पंथ कब स्थापन होता है। जैसे आर्य लोग कहते हैं हम बहुत पुराने हैं, वास्तव में सबसे पुराना तो है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। तुम जब झाड़ को समझाते हो तो खुद भी समझ लेंगे कि हमारा धर्म फलाने समय पर आएगा। जब हम झाड़ का ज्ञान समझाएंगे दूसरे को या खुद भी समझेंगे तो हमारे भी समझ में आ जाता है कि हमारा धर्म किस समय पर आता है। सबको जो आदि अविनाशी पार्ट मिला हुआ है सो बजाना है, इसमें कोई का दोष व भूल भी नहीं कह सकते हैं। अर्थात जो कर रहा है वो बिल्कुल हमारे मन में सेट हो जाना चाहिए, हमें दिमाग में सेट कर लेना है कि वो वही करने के लिए आया है।
तो इस पे कोई भी दोष और भूल उसको नहीं कह सकते। वो वही करने के लिए हमारे लाइफ में आया है, या वो कुछ अगर जैसा भी कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, तो उसका वही पार्ट है। तो बाबा कहते हैं जो सबको आदि अविनाशी पार्ट मिला हुआ है, जो कल्प कल्प रिपीट होता है, सो बजाना है। इसमें कोई का दोष व भूल नहीं कह सकते, कोई दोषी नहीं है। ड्रामा का जो 16 राज है उसमें बाबा ने कहा है कि इसमें हर एक पार्ट निर्दोष है, किसी का नहीं दोष है इस ड्रामा में। आगे कहते हैं यह तो सिर्फ समझाया जाता है, पाप आत्मा क्यों बने हैं। मनुष्य कहेंगे हम बेहद के बाप के सब बच्चे हैं, फिर सब ब्रदर सतयुग में क्यों नहीं है। परंतु ड्रामा में पाठ ही नहीं है। हमारा पाठ अभी भक्ति का शुरू होता है, फिर संगम युग का, फिर सतयुग का, तो अभी पाठ ही नहीं है। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है, इसमें निश्चय रखो और कोई बात बोलो नहीं। क्यों क्या नहीं बोलना है। जो ड्रामा है उसमें निश्चय, बाबा में निश्चय, ब्राह्मण परिवार में निश्चय। तो कुछ भी बाबा कहते हैं बोलना नहीं है, क्या क्यों में नहीं चलना है। चक्र भी दिखाया है कैसे यह फिरता है, कल्प वृक्ष का भी चित्र है, परंतु यह कोई नहीं जानते कि इनकी आयु कितनी है। बाप कोई की निंदा नहीं करते हैं, यह तो समझाया जाता है, तुमको भी समझाते हैं। तुम कितने पावन थे, अब भी पतित बने हो तो पुकारते हो, हे पतित पावन आओ। पहले तो तुम सबको पावन बनना है, फिर नंबरवार पाठ बजाने आना है। आत्माएं सब ऊपर में रहती है, बाप भी ऊपर में रहते हैं, फिर उनको बुलाते हैं कि आओ। ऐसे वह बुलाने से नहीं आते हैं। बाप कहते हैं मेरा भी ड्रामा में पार्ट नोंधा हुआ है, बाबा का भी पार्ट नोंधा है, और जब समय होता है तभी बाबा आते हैं, ऐसे नहीं आते हैं किसी के बुलाने से। शुरू में जब हम भक्ति करते हैं द्वापर से कितना भी बुलाएंगे बाबा नहीं आते। बाबा का जब समय है कलयुग का अंत और सतयुग की आदि पर बाबा आते हैं, संगम युग पर। आगे कहते हैं जैसे हद के ड्रामा में भी बड़े बड़े मुख्य एक्टर्स का पार्ट होता है, या फिर है बेहद का ड्रामा, जैसे सिनेमा नाटक वगैरह में भी एक्टर्स का पार्ट होता है, वैसे ही बाबा का भी पार्ट है। यह बेहद का ड्रामा चल रहा है, सब ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं। इसका मतलब यह नहीं कि धागे में बंधे हुए हो, नहीं। यह बाप समझाते हैं वह है जड़ झाड़। अगर बीज चैतन्य होता तो उनको मालूम होता ना कि यह कैसे झाड़ बड़ा हो, फिर फल देंगे। यह तो चैतन्य बीज इस मनोसृष्टि रूपी झाड़ का, इसको उल्टा झाड़ कहा जाता है। बाप तो है नॉलेजफुल, उनको सारे झाड़ की नॉलेज है। यह है वही गीता की नॉलेज। हम जो यह मुरली पढ़ रहे हैं, बाबा जो ज्ञान देते हैं वही गीता की नॉलेज है, कोई नई बात नहीं है। यहाँ बाबा कोई श्लोक आदि नहीं उच्चारते हैं, वो लोग ग्रंथ पढ़कर फिर अर्थ बैठ समझाते हैं। बाप समझाते हैं यह है पढ़ाई, इसमें श्लोक आदि की दरकार नहीं। उन शास्त्रों की पढ़ाई में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है, अर्थात उस शास्त्र को, श्लोक को पढ़कर हम नहीं जानते कि हम क्या बनने वाले हैं। इतने जन्मों, इतने सालों साल हमने कितनी भक्ति की, लेकिन हमें क्या मिला, हम वहीं के वहीं रहे, क्या परिवर्तन हमारे में हुआ, कुछ भी नहीं। वही व्रत त्योहार तीर्थ व्रत सब कुछ करते गए, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं। और बाबा के ज्ञान में जब हम आते हैं, कुछ ही दिन जब कोर्स समझकर और मुरली शुरू करते हैं, तो कितने ज्ञान को हम कितना डीपली समझ लेते हैं, और अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे जैसे हम इम्प्लीमेंट करते जाते हैं, हमारी स्थिति कितनी ऊंची बनती जाती है, हर बात को हम कितने अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं कि उनकी तो कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है, उन शास्त्रों की पढ़ाई में कोई एम ऑब्जेक्ट है नहीं। कहते भी हैं ज्ञान भक्ति वैराग्य,
यह पुरानी दुनिया विनाश होती है। सन्यासियों का है हद का वैराग्य, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। शंकराचार्य आते हैं तब वह बैठ सिखलाते हैं घर बार से वैराग्य। वह भी शुरू में शास्त्र आदि नहीं सिखाते, जब बहुत वृद्धि होती जाती है तब शास्त्र बनाने शुरू करते हैं। बाबा कहते हैं कि साधु सन्यासी भी शुरू में शास्त्र नहीं सिखाते, जब बहुत ज़्यादा वृद्धि होती जाती है तब शास्त्र बनाने शुरू करते हैं। पहले पहले तो धर्म स्थापन करने वाला एक ही होता है, फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाते हैं। यह भी समझना है सृष्टि में पहले पहले कौन सा धर्म था। अभी तो अनेक धर्म है। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जिसको स्वर्ग हेवन कहते हैं। तुम बच्चे रचयिता और रचना को जानने से आस्तिक बन जाते हो। हम ही बाबा के बच्चे रचयिता को भी जानते हैं और बाबा की जो रचना हम बच्चे हैं सबको हम ही जानते हैं। तो हम बाबा को जानने वाले आस्तिक बच्चे हैं। नास्तिक बने का कितना दुख होता है। निधन के बन पड़ते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। कहते हैं ना, तुम आपस में लड़ते झगड़ते हो, तुम्हारा कोई धनी धोनी नहीं है क्या। इस समय सब निधन के बन पड़े हैं। कहते हैं ना कि सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। नास्तिक जो नहीं बाबा को जानते हैं, जो नास्तिक हैं, भक्ति मार्ग में हैं, यहाँ नास्तिक उन्हें कहा जाता है जो बाबा को नहीं जानते हैं। तो वो लोग कितने परेशान हैं, कितने दुखी हैं, आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि उनको कैसे कहा जाता है कि आपस में क्यों लड़ते झगड़ते हो, तुम्हारा कोई माँ बाप नहीं है, धनी धोनी नहीं है क्या। तो बाबा कहते हैं इस समय सब निधन के बन पड़े हैं। नई दुनिया में पवित्रता, दुख, शांति सब था, अपार सुख थे। यहाँ अपरम अपार दुख है। वह है सतयुग के, यह है कलयुग के। अभी तुम्हारा है पुरुषोत्तम संगम युग। यह पुरुषोत्तम संगम युग एक ही होता है। सतयुग त्रेता के संगम को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। जब सतयुग और त्रेता आता है उसको भी संगम नहीं कहा जा सकता। और संगम और साथ ही उसको पुरुषोत्तम नहीं कहा जा सकता। पुरुषोत्तम संगम युग यही है, इसे ही कहा जाता है। बाबा कहते हैं यहाँ है असुर, वहाँ है देवताएं, तुम जानते हो यह रावण राज्य है। रावण के ऊपर गधे का शीश दिखाते हैं। गधे को कितना साफ कर उस पर कपड़ा रखो, गधा फिर मिट्टी में लेटकर कपड़े खराब कर देगा। बाप तुम ओम शांति। बाबा कहते हैं तुम जानते हो यह रावण राज्य है। रावण के ऊपर गधे का शीश दिखाते हैं। गधे को कितना भी साफ कर उस पर कपड़े रखो, गधा फिर से मिट्टी में लेटकर कपड़े खराब कर देगा। बाप तुम्हारे कपड़े साफ कर गुलगुल बनाते हैं, फिर रावण राज्य में लिथर कर अपवित्र बन जाते हो। आत्मा और शरीर दोनों अपवित्र बन जाते हैं। बाबा कहते हैं अभी रावण राज्य है, तो जैसे रावण के ऊपर गधे का शीश दिखाते हैं, तो गधे को कितना भी साफ कर दो, कितना साफ सुथरा कपड़ा रख दो, लेकिन फिर वह मिट्टी में लेट कर कपड़े खराब कर देता है। तो अभी जो कलयुगी जो संस्कार है वह इसी तरह का है। बाबा के ज्ञान से भले हम कितने साफ सुथरे हो जाते हैं, लेकिन फिर उसी बिकारी दुनिया में जो ऐसे होते हैं, जो उस तरफ अगर चले जाते हैं, तो फिर वैसे ही आत्मा और शरीर दोनों अपवित्र बन जाती है। बाबा कहते हैं रावण राज्य में फिर सब अपवित्र बन जाते हैं। जिनका संस्कार परिवर्तन नहीं होता जाता है, जो पवित्रता को धारण करते जाते हैं, वो तो और दिन प्रतिदिन देवताई गुणों को धारण कर लेते हैं। लेकिन जो बहुत डीपली नहीं फॉलो करते हैं, तो उनके बारे में बाबा कह रहे हैं। या फिर कलयुगी जो लोग हैं, जो उधर के हैं, उनके बारे में, जो कलयुग के मनुष्य हैं उनके बारे में बाप कहते हैं तुमने सारा श्रृंगार गवा दिया। जैसे आत्मा अपवित्र बन जाती है, शरीर अपवित्र बन जाते हैं, वैसे बाबा कहते हैं अगर कोई बाबा का बच्चा वैसा निकल गया, तो बाबा कहते हैं तुमने सारा श्रृंगार गवा दिया। बाप को पतित पावन कहते हैं। तुम बड़ी सभा में कह सकते हो कि हम गोल्डन एज में श्रृंगार किए हुए थे, कितना फर्स्ट क्लास राजभाग्य था, फिर माया रूपी धूल में लिथड़ कर मैले हो गए। बाप कहते हैं यह अंधेर नगरी है,
भगवान को सर्वव्यापी कह दिया है। जो कुछ हुआ वह हूबहू रिपीट होगा, इसमें मूंझने की दरकार नहीं है। 5000 वर्ष में कितने मिनट, घंटे, सेकंड हैं। एक बच्चे ने सब धर्म वालों का हिसाब किताब निकाल कर भेजा था, इसमें भी बुद्धि व्यर्थ की होगी। बाबा तो ऐसे ही समझाते हैं कि दुनिया कैसे चलती है। बाबा के किसी बच्चे ने और सभी धर्म वालों के हिसाब निकालकर कौन कब आए, 5000 वर्ष में कैसे क्या हुआ, कितना मिनट, कितने घंटे, सेकंड, सब निकाल के हिसाब भेजा। तो बाबा कहते हैं कि इसमें भी बुद्धि व्यर्थ की। बाबा समझा रहे हैं हम लोग को कि यह दुनिया कैसे चलती है, कैसे 5000 वर्ष का ड्रामा रिपीट होता है। यह अनगणित बार रिपीट हो चुका है और फिर होता रहेगा। तो बाबा कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, उनका ऑक्यूपेशन कोई नहीं जानते। विराट रूप बनाया है तो प्रजापिता ब्रह्मा को भी उड़ा दिया है। बाप और ब्राह्मणों को यथार्थ रीति जानते नहीं हैं, उनको कहते भी हैं आदि देव। बाप समझाते हैं मैं इस झाड़ का चैतन्य बीज रूप हूँ, यह उल्टा झाड़ है। बाप जो सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, उनकी ही महिमा की जाती है। आत्मा न हो तो चल फिर भी न सके। गर्भ में भी 5-6 मास बाद आत्मा प्रवेश करती है, यह भी ड्रामा बना हुआ है। फिर आत्मा निकल जाती है तो खल्लास। आत्मा अविनाशी है, वह पार्ट बजाती है। यह बाबा आकर रियलाइज करवाते हैं। बाबा हमें बताते हैं कि तुम यह शरीर नहीं हो, यह मुख द्वारा जो बोल रहे हो, हाथों द्वारा कर्म कर रहे हो, यह सब आत्मा कर रही है, तुम यह शरीर नहीं हो। बाबा हमें आत्मा का ज्ञान देते हैं। आत्मा अविनाशी है, वह पार्ट बजाती है। यह बाप आकर रियलाइज कराते हैं। आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, उसमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। परमपिता भी आत्मा है, उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। वही आत्मा को रियलाइजेशन कराते हैं। वह तो फिर सिर्फ कह देते हैं परमात्मा सर्वशक्तिवान हजारों सूर्यों से तेजों में है, परंतु समझते कुछ भी नहीं। बाप कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग में वर्णन किया हुआ है और शास्त्रों में लिख दिया है। अर्जुन को साक्षात्कार हुआ तो कहा मैं इतना तेज सहन नहीं कर सकता हूँ, तो वह बात मनुष्यों की बुद्धि में बैठी हुई है। इतना तेजो में किसके अंदर प्रवेश करे तो फट जाए, ज्ञान तो है नहीं। बाबा कहते हैं जैसे अर्जुन ने कहा कि इतना तेज मैं सहन नहीं कर सकता हूँ, ना आंखें खोल सकता हूँ, ना बॉडी सहन कर पा रही है, तो बाबा कहते हैं कि इतना तेज अगर किसी के अंदर प्रवेश करेगा तो वह फट जाएगा। तो उन्हें तो ज्ञान है नहीं कि आत्मा कैसे शीतल होती है, छोटी सी बिंदु होती है। जब बाबा वैसे बहुत छोटे से बिंदु स्वरूप थे, शीतल थे, तभी तो बाबा ने ब्रह्मा बाबा के अंदर प्रवेश करके हमें ज्ञान दिया। तो बाबा कहते हैं कि उन्हें ज्ञान तो है नहीं आत्मा का कि कैसी होती है, तो समझते हैं परमात्मा तो 1000 सूर्यों से तेजों में है, हमको उनका साक्षात्कार चाहिए। भक्ति की भावना बैठी हुई है तो उनको वह साक्षात्कार भी होता है। शुरू में तुम्हारे पास भी बहुत ऐसे साक्षात्कार करते थे, आंखें लाल हो जाती थी, साक्षात्कार किया, फिर आज वह कहाँ है? वह सभी हैं भक्ति मार्ग की बातें। तो यह सब बाप बैठ समझाते हैं, इसमें ग्लानि की कोई बात नहीं। बच्चों को सदैव हर्षित रहना है, यह तो ड्रामा बना हुआ है। मुझे इतनी गालियां देते हैं, फिर मैं क्या करता हूँ? गुस्सा आता है क्या? बाबा कहते हैं कि मुझे इतनी गालियां देते हैं, सर्वव्यापी कह देते हैं, कुत्ते बिल्ली हर में मुझे जोड़ देते हैं, तो क्या मुझे गुस्सा आता है? समझता हूँ ड्रामा अनुसार यह सब भक्ति मार्ग में फंसे हुए हैं। नाराज होने की भी बात नहीं है, ड्रामा ऐसा बना हुआ है, प्यार से
समझानी देनी होती है। बेचारे अज्ञान अंधेरे में पड़े हैं, नहीं समझते हैं, तो तरस भी पड़ता है उन लोगों पे। वो लोग कितना मतलब बेहाल रहते हैं जो भक्ति कर रहे हैं, उसमें कितना एकदम निर्जला व्रत कर रहे हैं, नंगे पैर तीर्थ कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि कितने अंधेरे में, अज्ञान अंधेरे में पड़े हुए हैं, भगवान को नहीं पहचान पा रहे हैं। और हम बाबा के बच्चे घर बैठे बाबा का साक्षात्कार करें, बाबा हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। लगता है जैसे बाबा हमेशा हमारे साथ होते हैं। जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है, कुछ भी ऐसी बातें होती है, बाबा कुछ न कुछ हमें बुद्धि में कुछ टचिंग दे देते हैं, या कभी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो हम सब ने अनुभव किया है कि किसी के द्वारा बाबा हम सब की मदद करने के लिए स्वयं आते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि वो लोग समझते कुछ भी नहीं, तो उन लोगों पे तरस भी पड़ता है। वो भी तो बाबा के ही बच्चे हैं, तो बाबा को उन पर तरस भी आता है, रहम भी आता है। सदैव मुस्कुराते रहना चाहिए। यह बेचारे स्वर्ग के द्वारे आ नहीं सकेंगे, यह सब शांति धाम में जाने वाले, अर्थात वो लोग सतयुग में नहीं जा पाएंगे, सब शांति धाम में जाएंगे और अपने अपने समय पर आएंगे। सब चाहते भी शांति ही है, तो बाप ही रियल समझाते हैं। अभी तुम जानते हो यह खेल बना हुआ है, ड्रामा में हर एक को पार्ट मिला हुआ है। इसमें बड़ी अचल और एथेरियम बुद्धि चाहिए। जब तक अचल अडोल एक रस अवस्था नहीं, तब तक पुरुषार्थ कैसे करेंगे। कुछ भी हो, भल तूफान आए, परंतु स्थैर्यम रहना है। माया के तूफान तो ढेर आएंगे और पिछाड़ी तक आएंगे। बाबा अलर्ट कर रहे हैं, हमें अपनी अवस्था मजबूत करनी है। अवस्था मजबूत चाहिए, यह है गुप्त मेहनत। कई बच्चे पुरुषार्थ कर तूफान को उड़ाते रहते हैं। जितना जो पास होगा उतना ऊंच पद पाएंगे। अर्थात बाबा के कई बच्चे जो बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, ज्ञान को समझ रहे हैं, धारण कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को जरूर हम सबको धारण करनी चाहिए कि बाबा ने पहले ही कह दिया है कि तूफान आएंगे, बातें आएंगी, लेकिन हमें स्थिर रहना है, अचल रहना है, अडोल रहना है। हमारी स्व की स्थिति बहुत ऊंची हो, कोई भी परिस्थिति हमें हिला ना पाए, हमें झुका ना पाए। बाबा के ज्ञान के आधार पे, श्रीमत के आधार पे हमें हर परिस्थिति को फेस करना है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें सहन करके झुक जाना है, चुप रह जाना है। नहीं, बाबा के ज्ञान के अनुसार हमें बहुत ही सीमित, संयमित, बहुत ही मीठा बोल के, धीरे बोल के, जो भी अपनी बात हमें ठीक लग रही है वो बातें जरूर रख देनी। अगर किसी भी तरह की बात किसी आत्मा से आती है, किसी भी परिस्थिति में आती है तो, या कहीं भी आती है तो, और अगर नहीं समझ पा रहे हैं हम खुद, तो हमें कल जैसे बाबा ने कहा था कि कोई किसी की बात आकर इधर से उधर करता है तो हमें बाबा से पूछनी है, तो हमें बाबा से पूछना है। कोई भी बात बाबा को समर्पित कर दीजिए। जैसे हम लेटर लिख के भी रख सकते हैं, तो दूसरे दिन निश्चित मुरली में बातें आ जाएंगी, या फिर मुरली जिनसे हम जिन दीदी से सुन रहे हैं उनके मुख से हमें कहीं ना कहीं कोई सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। तो बस ड्रामा पे निश्चय, अपने बाबा पे निश्चय, ब्राह्मण परिवार में निश्चय बाबा ने सदा कहा है। और सबसे पहली बात है स्वयं पर निश्चय। हमें सबसे पहले स्वयं पर निश्चय रखना है और अपने को बहुत शक्तिशाली समझना है। सदा अपने को सभी स्वमान के साथ इस स्वमान को जरूर हमेशा धारण करना है कि मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मेरे पर कोई भी परिस्थिति, व्यक्ति, कोई भी हावी नहीं हो सकता है। मैं अपनी स्व स्थिति से, कह रहे हैं ना बाबा कि पुरुषार्थ कर तूफानों को उड़ाते रहते हैं, तो कैसे भी तूफान आए मैं उड़ा दूंगी। इस तरह का धारणा करना है अपने में और विश्वास रखना है। और जहां हम हिम्मत का एक कदम उठाएंगे तो हजार भुजाधारी हमारे बाबा सदा हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं। जितना जो पास होगा उतना ऊंच पद पाएगा। राजधानी में पद तो बहुत है ना। सबसे अच्छे चित्र हैं त्रिमूर्ति का गोला, त्रिमूर्ति गोला और झाड़, यह स्वरूप के बने हुए हैं। विलायत में सर्विस के लिए यह दो चित्र ले जाने हैं।
इन पर ही बहुत अच्छी रीति समझा सकेंगे। बाबा कहते हैं विदेशों में इन चित्रों पर लोग अच्छे से समझ सकते हैं। आहिस्ते आहिस्ते बाबा जो चाहते हैं कि यह चित्र कपड़े पर हो, वह भी बनते जाएंगे। तुम समझाएंगे यह कैसे स्थापना हो रही है, तुम भी इसको समझेंगे तो अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। क्रिश्चियन धर्म में तुम ऊंच पद पाना चाहते हो तो यह अच्छी रीति समझो। बाबा कहते हैं कि दूसरे धर्म वाले भी अगर ऊंच पद पाना चाहते हैं तो यह अच्छी रीति समझे। अच्छा, ये जो चित्र था ना, ये विदेश में जाना है, तो वो लोग क्रिश्चियन धर्म को ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो बाबा उनके लिए यह बातें बता रहे हैं कि वह अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। वहाँ जब हम इस चित्रों पर समझाएंगे, यह चित्र बाबा कह रहे हैं कि कपड़ों पर भी बनाना है, त्रिमूर्ति गोला का और झाड़ का। तो बाबा कहते हैं कि उन्हें यह समझाना है कि वो अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। क्रिश्चियन धर्म में भी तुम ऊंच पद पाना चाहते हो तो अच्छी रीति समझो, ऐसे उन्हें समझाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बन स्वयं का श्रृंगार करना है। हमें पवित्र बनकर मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सबसे पवित्र बनकर स्वयं का श्रृंगार करना है। फिर कभी भी माया के धूल में लिथड़ कर श्रृंगार बिगाड़ना नहीं है। पहले हमें बहुत अच्छे से मेकअप कर लेना है पवित्रता का, उसके बाद फिर हमें अपना श्रृंगार को बिगाड़ना नहीं है। यह ध्यान रखना है माया के धूल हम पर नहीं पड़े, जिससे हमारा श्रृंगार, हमारा मेकअप खराब नहीं होना चाहिए माया की धूल से। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा, इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझकर अपनी अवस्था अचल अडोल स्थैर्यम बनानी है। कभी भी मूंझना नहीं है, सदैव हर्षित रहना है। आज बाबा ने वरदान दिया है, सोच समझकर हर कर्म करने वाले पश्चाताप से मुक्त ज्ञानी तो आत्मा भव। दुनिया में भी कहते हैं पहले सोचो फिर करो। बाबा कहते हैं कि सोच समझकर हर कर्म करने वाले पश्चाताप से मुक्त ज्ञानी तो आत्मा हो। मतलब कोई भी कार्य हम करते हैं तो हमें सोच समझ कर करना चाहिए। और बाबा के हम बच्चे तो ऑलरेडी त्रिकालदर्शी हैं, तो बाबा कहते हैं कि सोच समझ कर करो तो पश्चाताप की कोई भी गिल्ट की भावना नहीं आएगी, क्योंकि हम ही बाबा के ज्ञानी तो आत्मा बच्चे हैं। दुनिया में भी कहते हैं पहले सोचो फिर करो। जो सोच कर नहीं करते, कर के फिर सोचते हैं तो पश्चाताप का रूप बन जाता है। पीछे सोचना यह पश्चाताप का रूप है, और पहले सोचना यह ज्ञानी तो आत्मा का गुण है। तो बाबा कहते हैं कोई भी कार्य करना है तो उसके आदि मध्य अंत को जान कर करना है। मैं ये शब्द बोलूँगी, ये बातें मुझे अपनी रखनी है, तो इसका क्या रिजल्ट हो सकता है। ये कार्य मैं करूँगी तो इसमें अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, वह सोचकर तब हमें करना है। अगर ये सोचकर हम कोई कार्य करते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं, कोई भी बातें रखते हैं, तो यह हमारे ज्ञानी तो आत्मा के गुण है। और अगर कर के बाद में सोचते हैं, बोल के बाद में सोचते हैं कि बेकार मैंने ऐसा बोला, तो फिर वह पश्चाताप का रूप ले लेता है। तो बाबा कहते हैं द्वापर कलयुग में तो अनेक प्रकार के पश्चाताप ही करते रहे, लेकिन अब संगम पर ऐसा सोच समझ कर संकल्प हुआ कर्म करो जो कभी मन में भी एक सेकंड का भी पश्चाताप न हो, तब कहेंगे ज्ञानी तू आत्मा। बाबा कहते हैं द्वापर में और कलयुग में तो हमने अनेक प्रकार के पश्चाताप किए, मैंने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, लेकिन अब संगम युग पर कोई भी काम, हमें कोई भी बातें बोलनी है, संकल्प करना है, मनसा वाचा कर्मणा जो भी करना है, कभी भी मन में एक सेकंड का भी पश्चाताप नहीं हो, ऐसा हमें कार्य करना है। मन से, क्रम से, वचन से, तभी हम कहे जाएंगे बाबा के ज्ञानी तो आत्मा बच्चे। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है
रहम दिल बन सर्व गुणों और शक्तियों का दान देने वाले ही मास्टर दाता हैं। रहम दिल बनकर हम बाबा के सभी गुणों के और शक्तियों के दान देने वाले ज्ञानी तो बाबा के मास्टर दाता बच्चे हैं। आज का व्यक्ति सारे हैं। आज 16 जुलाई, आज 16 जुलाई का बाबा का व्यक्ति सारे हैं। परोपकार की भावना रख, हर आत्मा के गुणों को ही देखो, किसी की कमजोरी व अवगुण को देखते भी अपनी शुभ भावना से सहयोग की कामना से उस आत्मा को भी गुणवान बनाने की शक्ति का दान करो। यही है परोपकार करना। बाबा कहते हैं कि हमें अपने अंदर सदा परोपकार करने की भावना रखनी है। किसी भी पर के ऊपर उपकार ही सदा हमें करते रहना है, सदा शुभ भावना शुभ कामना रखनी है। और बाबा कहते हैं आत्मा के गुणों को ही देखना है। इस बार के अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने कहा है ना कि अगर उसके में 5% ही गुण है तो उस पर उसका टेंशन दिलाओ कि ये काम तो तुमने बहुत अच्छा किया है, तो फिर वो आगे भी और भी जो उसके में अवगुण होंगी वो सारे वो छोड़ते धीरे धीरे वो 5% की अच्छाई 10% 20% में बदलते बदलते वो आत्मा बदल जाएगी। तो बाबा कहते हैं किसी की कमजोरी व अवगुण को देखते भी अपनी शुभ भावना से सहयोग की कामना से उस आत्मा को भी गुणवान बनाने की शक्ति का दान करो। यही है परोपकार करना, भले उसके में कैसी भी कमी कमजोरी है। यही पॉइंट बाबा ने उसमें भी कहा है अव्यक्त मुरली में भी कि हम चाहे कैसी भी कमी कमजोरी हो अवगुण है उसे देखते भी हम जानते हैं कि उसके में ये कमी है, फिर भी हमारे में शुभ भावना से हम अपनी शुभ भावना से सहयोग की कामना से उस आत्मा को हमें गुणवान बनाने के लिए शक्तियों का दान करना है। बाबा की शक्तियाँ हमें निमित्त बनकर उस आत्मा को देनी है। यही होती है परोपकार करने की भावना। तो हम बाबा के बच्चे, अपकारी पर भी उपकार करने वाला ये हम बाबा के मास्टर दाता बच्चे हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा।